देवरानी सोनम क्यों बदल गई। कहानी है सोनम और साक्षी की। दोनों आपस में देवरानी और जिठानी थी, लेकिन साक्षी जैसी दिखने और बात करने में थी, हकीकत उससे कहीं अलग थी। माँ, विवेक के घर से फोन आया, वो लोग शादी की बात चलाने आएंगे। अरे कोई फोन नहीं आया। तभी सोनम का भाई आता है। फोन मेरे पास आया है, वो लोग हम लोगों से मिलना चाहते हैं। अच्छा, बेटा बहुत अमीर खानदान है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बेटा अलग रहता है और ये छोटा साथ में। माँ, अब ये तो घर जाकर ही पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे ये लड़का है कौन और मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तेरी बहन छोटी है तुझसे, कैसे तुझे बताती कि उसे कोई पसंद है। अच्छा ठीक है, तो कल जाकर लड़के वालों से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दूसरे दिन सभी घर जाते हैं, जहाँ लड़के के पापा कहते हैं, देख बहन जी, हम भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोगों के घर जो भी लड़की आए वो घर को जोड़ कर चले, क्योंकि तभी पास में बैठा लड़के का भाई कहता है, क्या है पापा, अब फिर से शुरू मत हो जाना, काम पर ध्यान दो। छोटी की शादी करनी है, उसकी शादी की सोचो ना। तभी सास आ जाती है। सोनम के बारे में विवेक ने बताया, हमें वो पसंद है। हमारी बड़ी बहू का मिजाज थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ साक्षी हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। नमस्ते आंटी, वो क्या है ना, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, पास ही में मैंने किराए पर मकान लिया है, लेकिन मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। माँ पापा बुजुर्ग है ना, इसलिए। सास साक्षी को देखकर मुंह बना लेती है। खैर, सोनम की शादी विवेक से तय हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। साक्षी का फोन सोनम के पास आता है। कैसी हो सोनम? वो मैं क्या बोल रही थी कि पापा जी ने कहा है कि तुम्हें जो कपड़े देने हैं वो तुम्हारी पसंद के ही होने चाहिए, तो तुम कल हम लोगों के साथ चलोगी? अच्छा, मैं माँ से बात करके बताती हूँ। वो शादी का कार्ड देने रिश्तेदारों के घर गई हैं। अरे माँ से क्या बात करनी है, अब तो तुम हम लोगों के घर की होने वाली हो ना, तो तुम आ जाओ ना। सोनम को साक्षी की बात ठीक लगती है। वो माँ से बिना पूछे साक्षी के साथ खरीदारी करने चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो कहाँ गई थी? वो ना साक्षी भाभी के साथ लहंगा लेने। माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन वो परेशान हो जाती है। अरे क्या हो गया माँ, परेशान सी क्यों लग रही हो? वो सोनम साक्षी के साथ अकेली गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो क्या है ना, मुझे वैसे ही वो ठीक नहीं लगती। अरे माँ, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। सोनम को शादी के बाद उसी घर में तो जाना है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोनम की होने वाली सास उन लोगों के घर आती है। अरे बहन जी, आप बताया नहीं? आइए आइए, हम लोगों ने तो आपके स्वागत के लिए कोई तैयारी भी नहीं की है। स्वागत? अरे लड़की को कुछ सिखाया है कि नहीं? अब हम लोग ये शादी नहीं कर सकते हैं। सोनम सास की बात सुनकर रोने लगती है। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही है? सारा काम पूरा हो चुका है, कार्ड्स बट गए हैं, हलवाई हॉल सब कुछ बुक कर लिया है। अरे तो हम क्या करें? हैं? क्या करें? तुम्हारी बेटी ने तो आने से पहले ही मेरी बड़ी बहू को बता दिया कि वो विवेक को लेकर अलग हो जाएगी। नहीं, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती। अरे रहने दो, मैं बड़ा जानती हूँ आजकल की लड़कियों को। साक्षी से सोनम ने कहा है। तभी सोनम भी वहाँ आ जाती है। पर मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं आपकी बात करा देती हूँ ना भाभी से। सोनम साक्षी को फोन लगाकर कहती है, भाभी, आपने माँ जी को ये कहा कि मैंने आपसे विवेक को लेकर अलग होने की बात कही है। साक्षी को पता नहीं होता कि सास वही है। हाँ, मैंने तो बोल दिया। अरे भाई, कौन रहेगा उस बुढ़िया के साथ? पर भाभी, मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा था ना कुछ भी। हाँ, माना नहीं कहा, लेकिन हो जाना ना अलग। अरे क्या करोगी शादी के बाद ये सास ससुर का टमटा लेकर? अब सास को समझ में आ जाता है कि ये सारा खेल साक्षी का था। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं घर जा रही हूँ, आप लोग शादी की तैयारी करो। सास तो चली जाती है, लेकिन अब सोनम की माँ का मन उसकी शादी उस घर में ना करने का हो जाता है। सोनम, मैं उस घर में तेरी शादी नहीं करना चाहती। नहीं माँ,
मैं विवेक जी को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। खैर, शादी हो जाती है। और शादी के बाद, देख सोनम, मैं बड़ी हूँ तो मैं तुझे बता देती हूँ कि किस किस से कैसे रहना है। वैसे बड़ी ननद बहुत चालू सी है, उससे ना ज्यादा बात ना करना, और छोटी वाली तो बिल्कुल लालची। सोनम साक्षी की बात मान लेती है और दोनों ननदों के साथ गलत व्यवहार करने लगती है। एक दिन छोटी ननद सोनम का मेकअप किट देख रही थी कि नहीं, ये मेकअप का सामान मैं किसी को नहीं दे सकती, मेरे पास सिर्फ इतना ही है। भाभी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कहीं मेकअप का कोई सामान आपके पास ना हो तो मैं दे दूं आपको, ये लो। सोनम को बड़ी शर्म आती है। वो सोचती है कि साक्षी ठीक नहीं है। अरे क्या बात है, मैं आई हूँ और सोनम ने मुझे एक कप चाय का भी नहीं पूछा। वो क्या है ना, सोनम के पास काम ज्यादा है घर का। तभी साक्षी सोनम के कमरे में जाती है। सुना घर का काफी काम करना पड़ता है तुझे। अरे तुम भी मेरी तरह अलग हो जाओ, मकान ले लो अपना। सास साक्षी की बात बाहर खड़ी सुन रही थी। दीदी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चाय ले आना, फिर हम दोनों बैठकर ससुराल की बुराई करेंगे। सास बाहर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम चाय लेकर साक्षी के पास जाती है। और बताओ, छोटी वाली ने कुछ मांगा तो नहीं ना तुमसे? बड़ी ने कुछ चालाकी तो नहीं की? और माँ जी ठीक तो है ना बुढ़िया? सास एक बार फिर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। देखिए दीदी, आप किस हालत में घर छोड़कर गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। दीदी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अभी तो नहीं है ना, नए में तो ये लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वैसे देख, अकेली रहेगी तो आराम से रहेगी, ना खाने की चिंता ना बनाने की। अरे कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, यहाँ तो ससुर के सामने पल्ला। और नहीं, पापा जी ने मुझे खुद कहा, जैसे दोनों दीदियाँ हैं उनके लिए मैं भी वैसी ही हूँ। पता है, मेरे पापा नहीं है तो मैं पापा को बहुत मानती हूँ, फिर दीदी बिना परिवार का घर कैसा? वैसे भी माँ ने सिखा कर भेजा है कि मेरी जिम्मेदारी बहुत है। अच्छा, चाय पीकर आप किचन में आ जाना, मैं वहीं हूँ। दिन के खाने का वक्त हो रहा है ना भाभी। सोनम वहाँ से चली जाती है। साक्षी चाय पी ही रही होती है कि सास आ जाती है। तेरी देवरानी बदल गई है, अब वो तेरी बात नहीं मानेगी। जानती है क्यों? क्योंकि अब वो तुझे जान गई है। चल चाय पी और निकल।